दोस्तों, जब भी बात होती है किसी खतरनाक अपराधी की तो लोगों के मन में बस किसी खूंखार से दिखने वाले आदमी का ही चेहरा आता है। महिलाओं की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। वैसे आपको बता दें कि अपराध करने के मामलों में भी महिलाएं पुरुष से पीछे नहीं हैं। जितने खतरनाक पुरुष हो सकते हैं उतनी ही खतरनाक बहुत सी महिलाएं भी रही हैं, जिन्होंने एक आम जिंदगी नहीं बल्कि जुर्म की जिंदगी चुना। एक वक्त पर तो इनका इतना खौफ था कि लोग इनके सामने आने से भी डरते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, थेल्मा राइट। दोस्तों, थेल्मा राइट दुनिया में एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर के तौर पर जानी जाती है। थेल्मा राइट के पिता भी ड्रग्स की दुनिया के खिलाड़ी माने जाते थे, इसलिए बड़ी होकर थेल्मा राइट ने भी सीधा अपने पिता के काम में आने की ठान ली। 20 के दशक के शुरुआत में थेल्मा राइट के पिता की हत्या हो गई। थेल्मा राइट ने पिता की मौत के बाद खुद ही ड्रग डीलर बनने की ठान ली। इसके बाद राइट ने लॉस एंजलिस और फिलाडेल्फिया के बीच कोकीन और हीरोइन जैसे ड्रग्स को बेचना शुरू किया। थेल्मा का दिमाग बहुत तेज था, इसलिए कुछ ही समय में उसने अपने पिता के सारे काम पर कब्जा कर लिया। कहते हैं कि ड्रग के धंधे में आने के बाद थेल्मा की कई बार लड़ाइयाँ हुई। थेल्मा राइट इस धंधे के लिए इतना पागल थी कि वह किसी भी हद तक गुजर जाती थी इसमें बने रहने के लिए। थेल्मा के इलाके में लोगों के अंदर उसका इतना खौफ था कि थेल्मा का नाम सुनते ही लोग अपने घरों में घुस जाया करते थे। नंबर 2, जमेकर थॉम्सन। दोस्तों, जमेकर थॉम्सन के शुरुआती दिन ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बचपन में ही उसे घर से बेदखल कर दिया गया था। गरीबी ने जमेकर थॉम्सन को ड्रग के व्यापार का रास्ता दिखाया। जब वह अपनी युवा अवस्था में आई तो उसने लॉस एंजलिस से कोकीन का व्यापार करने की शुरुआत की। जमेकर थॉम्सन को जल्दी काफ़ी लाभ हुआ, पर इसके कारण उसके कई बड़े दुश्मन भी बन गए जो काफ़ी खतरनाक थे। कितनी ही बार दुश्मन ने जमेकर पर हमला किया और कितनी ही बार जमेकर ने अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। लॉस एंजलिस के बड़े ड्रग माफिया में से एक नाम जमेकर का भी हो गया था। अपने धंधे को बढ़ाने के लिए जमेकर ने कितने ही लोगों को अपने रास्ते से हटा दिया। जैसे जैसे उसके जुर्म बढ़ते गए वैसे वैसे लोगों के बीच उसका खौफ भी। नंबर 3, समांथा व्हाइट विडो। दोस्तों, समांथा को लोग व्हाइट विडो के नाम से जानते हैं। देखने में तो व्हाइट विडो काफ़ी सुंदर लगती है, मगर ये सुंदरता महज एक दिखावा है। समांथा की असली असलियत तो यह है कि समांथा एक खूंखार आतंकी थी। वह दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड महिला आतंकी के रूप में मशहूर थी। केन्या के नायरोबी के वेस्ट गेट मॉल पर हुए आतंकवादी हमलों में व्हाइट विडो का ही हाथ शामिल था, जिसमें करीब 67 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ से लोगों को पता चला कि उस भोली सी सूरत के पीछे कैसे हैवानियत छिपी हुई है। नंबर 4, अना क्रिस्टीना। दोस्तों, अना क्रिस्टीना को लोग सॉकर मॉम मैडम के नाम से भी जानते हैं। अना क्रिस्टीना खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि 2012 में अना को कॉल गर्ल का व्यवसाय चलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस व्यवसाय को चलाए रखने के लिए अना ने कितने ही गुनाह किए हैं। अना की असलियत लोगों को तब पता चली जब उसे अदालत में सबके सामने पेश किया गया। अदालत में उसके ऊपर कई सारे मुकदमे चलाए गए। उसके ऊपर लोगों ने सेक्स टेप बनाने का भी दावा किया था। 2012 में अदालत ने माना कि वह वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने का काम कर रही थी। इस जुर्म के साबित होते ही अना को जेल भेज दिया गया। इतना ही नहीं, लड़कियों से जबरन देह व्यापार करवाने के इल्जाम भी अना पर लगते रहे। माना जाता है कि अना के संबंध बहुत से बड़े लोगों से हैं, इसलिए अब तक वह कानून की गिरफ्त से बची हुई थी। नंबर 5, राफेला डी अल्टेरियो। दोस्तों, राफेला डी अल्टेरियो का नाम दुनिया की सबसे खतरनाक महिलाओं में लिया जाता है। राफेला डी अल्टेरियो कई तरह के गैरकानूनी कामों के लिए जानी जाती है, जैसे गैरकानूनी हथियार, डकैती और नशीले पदार्थों का व्यापार करना। माना जाता है कि राफेला डी अल्टेरियो ने अपने पति की हत्या भी की थी। वह भी उसके साथ तस्करी और नशीली दवाओं का काम किया करता था। अपने पति के अलावा राफेला पर कई और लोगों को भी मारने का आरोप लगा है। राफेला देखने में तो किसी आम महिला की तरह है, मगर अंदर से वह बहुत ही खतरनाक है। जुर्म के रास्तों पर वह इतना आगे निकल गई थी कि आखिर में जेल की सलाखों के पीछे
राफेला का यह सफ़र रुका। नंबर 6, रोसेटा कुटेलो। दोस्तों, रोसेला कुटेलो का संबंध शुरुआत से ही अपराध की दुनिया से रहा है, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक कुख्यात अपराध संगठन था। रोसेटा कुटेलो ने जैसे ही होश संभाला, अपने अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए। उसने कभी भी कुछ और नहीं करने की सोची। उसके परिवार में बहुत से मर्द भी थे, मगर फिर भी रोसेटा के नाम का खौफ लोगों में ज़्यादा था। रोसेटा ने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन जुर्म की राह पर चलने में गुजार दिए। 90 के दशक में रोसेटा सबसे खतरनाक महिलाओं में से एक थी। पुलिस हर पल उसके पीछे पड़ी रहती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रोसेटा की ताकत कम होने लगी। वह भी जान गई थी कि वह हर बार ही पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकती। इसलिए 1993 में रोसेटा कुटेलो ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 7, क्लाउडिया ओकोआ फेलिक्स। दोस्तों, क्लाउडिया एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। कहते हैं कि उसे बचपन से ही एक अच्छी और अमीरों वाली जिंदगी जीने का शौक था। इसके लिए ही वह जुर्म की राहों पर गई। अमीर बनने के लिए क्लाउडिया किसी भी हद तक गुजर सकती थी, इसलिए उसने एक मैक्सिकन गैंग में जाना सही समझा। इस गैंग का काम था पैसों के लिए लोगों की हत्या करना। देखते ही देखते क्लाउडिया इस गैंग की हेड बन गई। इस मुकाम पे आने के लिए उसने न जाने कितने लोगों की बलि चढ़ाई थी। आज क्लाउडिया के पास एक अमीरों वाली जिंदगी तो है, मगर उस पर खूनी होने का आरोप भी है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।